लप्पी भौजी को पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। लप्पी भौजी जो है पागल हो चुकी हैं, उनको मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया जाएगा। लप्पू भैया कह रहे हैं कि लप्पी जो है खाना मतलब खा के एकदम 9 बजे ही सो गई थी। मैं भी सो गया था, लेकिन लप्पी आधे रात को उठ के चीखना चिल्लाना शुरू कर दी और जोर जोर से अपना सर जो है दीवार में मारने लगी। मैं तो देख के हक्का बक्का रह गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि हम करें तो क्या करें। लेकिन उसके बाद हमने लप्पी को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, बहुत कुछ समझाया। लप्पी उसके बाद जो है मतलब मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस घर पे आई। पुलिस लप्पी को समझाई और मतलब लप्पी के जो पापा मम्मी है वो लप्पी को समझाए, लप्पी की जो सासू माँ है वो लप्पी को समझाए, लेकिन तब भी लप्पी जो है मतलब कंट्रोल में नहीं आ रही थी। सोचिए कि लप्पी भौजी को किस तरह का पागलपन का दौरा चल रहा है। लप्पी भौजी ने अपना सर जो है दीवार में इस कदर टकराया है कि लप्पी भौजी का जो शकल है ना, देखने लायक नहीं बचा है। जो लोग उनका शकल देख रहे हैं ना, देख के पहचान नहीं पा रहे। बेचारी ने इस हद तक अपने आप को हार्म पहुंचाया है, इस हद तक अपना सर फोड़ी है, इस हद तक मतलब उनका जो एकदम फेस जो है ना पहचान में नहीं आ रहा है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों मैं बात करने आई हूँ लप्पी भौजी की। कम्युनिटी लगा था कि लप्पी भौजी हॉस्पिटलाइज हो गई हैं, कोई बोल रहा था आईसीयू में है, कोई बोल रहा था कि लप्पी भौजी निकल ली, कोई बोल रहा था कि लप्पी भौजी जो है एकदम सीरियस कंडीशन में है, कोई बोल रहा था कि लप्पी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, शायद पता नहीं मॉर्टिन पी ली, या कोई बोल रहा था कि भाई मतलब पता नहीं क्या की थी। ये एक्चुअल तो कोई अभी मतलब नहीं बताया है। लेकिन लप्पू भैया का मतलब कम्युनिटी डिलीट होने के बाद लप्पू भैया की दूसरी कम्युनिटी आती है। जिस कम्युनिटी में लप्पू भैया किसी को टारगेट कर रहे थे, लेकिन वो कम्युनिटी डिलीट हो गई और उनकी दूसरी कम्युनिटी आती है। और दूसरी कम्युनिटी आती है और लप्पू भैया जो है वो लप्पी के कंडीशन को बताते हैं, जिसको जानने के लिए पूरी जो जनता है ना एकदम मतलब टकटकी लगा के बैठी थी कि भाई लप्पू का वीडियो कब आएगा, कब लप्पू भैया आके क्लेरिफिकेशन देंगे कि आखिर लप्पी को हुआ क्या था, क्यों लप्पी मतलब इस कंडीशन में पहुंची कि मतलब लप्पी जो है खुद को हार्म करने की मतलब कोशिश की। यहाँ लोग जो है ना बहुत बड़े बड़े अनुमान लगा रहे थे कि भाई लप्पी लगता है कि इस करने की कोशिश की, मतलब जो है और पता नहीं क्या कुछ कर ली, मतलब बहुत कुछ था। लेकिन जब बाद में लप्पू भैया का कम्युनिटी आता है और लप्पू भैया का जब वीडियो आता है तो सुन के जो चीज़ें सामने आई ना, हर कोई हैरान है, हर कोई ना एकदम मतलब पैरों तले सबके ज़मीन खिसक चुके हैं। क्यों भाई? लप्पी भौजी ने खुद को हार्म करने के लिए अपना दीवार जो है सर से इतना फोड़ा है कि उनके पूरे फेस में जो है ना बड़े बड़े से इतने टेटन निकल चुके हैं। लप्पी भौजी का पूरा फेस एकदम बेकार हो चुका है, मतलब इतना मतलब खराब लग रहा है। पूरा उनका फेस जो है भाई मतलब चोट से घायल हो चुका है, पूरा उनका शकल जो पहचान में नहीं आ रहा है। आप लोग सब जो मतलब परेशान थे ना, तो जाके लप्पी भौजी का शकल देखिए, मतलब देखने लायक नहीं बचा है लप्पी भौजी का शकल। आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा, क्योंकि लप्पू भैया का जब वीडियो आया था कि लप्पी जो है खुद को हार्म करने की कोशिश की है, पूरा दीवार में सर मारी है, और जो मतलब रात के लप्पी सो गई थी, हम भी सो गए थे, और अचानक लप्पी उठ के दीवार में सर मारना शुरू करती है। अचानक लप्पी दीवार में सर मारती है, इतना सर मारती है कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है, यहाँ तक कि पुलिस बुलानी पड़ती है। आप सोच सकते हो कि मतलब इतना ज़्यादा लप्पी को पैनिक अटैक्स आए थे, लप्पी को पागलपन का ऐसा दौरा चढ़ा था कि लप्पी अपने पति से कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, उसके 2 भाई थे उस घर में, उससे कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, उसके मतलब एक जो फासिद है वो, एक कैमरा, इतने लोग एक अकेले लप्पी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो उनको लास्ट में पुलिस बुलाना पड़ा। ये लप्पू भैया का स्टेटमेंट है। पूरी जनता जो है लप्पी को देखने के लिए मतलब कि एकदम परेशान थी कि लप्पी कब वीडियो में आएगी, लप्पी कब वीडियो में आएगी। लेकिन जब लप्पी वीडियो में आती है तो पूरी जनता जो है ना सर पकड़ के बैठ गई है। क्यों भाई साहब? क्योंकि लप्पी के चेहरे पे कहीं से भी चोट के कोई निशान नहीं है। लप्पी के चेहरे के एक्सप्रेशन से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि लप्पी जो है रत्ती भर भी सैड है। लप्पी के चेहरे से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि लप्पी ने कुछ ऐसी हरकतें करी है। आपको याद होगा पिछले कुछ दिन पहले लप्पी को जब यूट्यूब से गायब किया गया था, तो लप्पी के जो भी शॉर्ट्स आ रहे थे ना, लप्पी उस तरह का मतलब गाना चूज कर रही थी और ऐसे शॉर्ट्स बना रही थी कि जैसे लग रहा था कि उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, मतलब उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा विपत्ति आया हुआ है, ऐसे उसके शॉर्ट्स आ रहे थे। उसके चेहरे से ये लग रहा था कि
भाई कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। ये सबको लोग अंदाजा लगा रहा था जब ये घटना आई थी कि लप्पू भैया लप्पी को मारे हैं या लप्पी लप्पू को मारे हैं, दोनों आपस में फैटम फैटी किए हैं। लेकिन इस बार अगर लप्पी का जो वीडियो आया है, लप्पी का जो फेस एक्सप्रेशन देख के मतलब किसी को भी भाई साहब यकीन नहीं हो रहा है कि लप्पी आखिर किस में सर टकराई थी। दीवार में जब कोई सर टकराएगा, ठीक है, और इतना ज़्यादा टकराएगा कि पुलिस बुलानी पड़ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि उसके फेस का क्या कंडीशन रहेगा। लेकिन लप्पी भौजी पता नहीं, हो सकता है कि रुए के दीवार में सर टकराई होंगी, जैसे होता है ना कि रुआ जो काफ़ी सॉफ्ट होता है, या हो सकता है कि लप्पू भैया कोई स्पंज के दीवार बनवा के रखे होंगे अपने शीश महल में, लप्पी गई होगी और वहीं पे अपना सर टकरा रही होगी। तो मतलब भाई साहब ये लोग कितना पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। लप्पी का चेहरा देख के आपको रत्ती भर भी विश्वास मतलब नहीं लगेगा कि लप्पी के चेहरे पे एक सिकन भी, परेशानी की एक सिकन भी है। मतलब भाई साहब वीडियो के लिए कुछ भी, किसी को बदनाम करने के लिए कुछ भी। और लप्पू भैया मतलब हमको लगता है कि 100 नहीं 1000 बेशर्म मरे होंगे तो ये दोनों मियाँ बीवी पैदा हुए होंगे, क्योंकि एक यहाँ बेशर्म नहीं है, यहाँ दोनों के दोनों बेशर्म हैं। मतलब मेहरारू अलग लेवल की बेशर्म, मर्दाना अलग लेवल का बेशर्म, दोनों बेशर्म। इसीलिए शायद इनकी जोड़ी जो है आज तक चल रही है, क्योंकि अगर इन दोनों में किसी एक के पास भी अगर आत्मसम्मान होता ना तो ये रिश्ता कभी भी नहीं चलता। क्योंकि जितना नीच लेवल का गिर के ये इंसान स्क्रिप्ट बनाता है और उसकी बीवी उस स्क्रिप्ट में उसका साथ देती है, दूसरी औरत शायद नहीं देती। अगर दूसरी औरत को अगर उसका मर्द बोलता भी तो वो औरत नहीं देती, क्योंकि उसको पता था कि ये होने के बाद लोग मुझे गाली ही देंगे। लेकिन लप्पी भी मतलब पता नहीं कितने बेशर्म मरे होंगे तो ये लप्पी पैदा हुई होगी। और शायद बोलते हैं ना कि जैसा अन्न खाते हो ना वैसा मन होता है, तो जिसके साथ आप रह रहे हो ना संगत से गुण हो जाता है। तो लप्पी को ये इंसान पूरी तरह से अपने ढांचा में ढाल लिया है। लप्पी को आज भले ही मजा आ रहा होगा कि भाई मतलब हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा आप सब लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, सब लोग याद रखिएगा, कहीं गांठ बांध के लिख लीजिएगा कि लप्पी को इसके कर्मों की सजा इतनी बुरी मिलने वाली है ना, इतनी बुरी मिलने वाली है कि जिसका शायद लप्पी इस जन्म में भरपाई नहीं कर पाएगी। हमारे कर्म जब हमसे हिसाब लेने आते हैं ना तो वो बहुत खून के आंसू रुला के जाते हैं। तो लप्पी आप याद रखिएगा। मतलब सोचिए, उसके बाद भी इनके झूठ की कहानी खत्म नहीं हुई। मतलब एक बोलते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। इस लप्पू को इस स्क्रिप्ट में जब लप्पू फेल हो गया, जब इस लप्पू का स्क्रिप्ट लप्पू पे ही भारी पड़ने लगा, तो स्क्रिप्ट डिलीट करके ये दोबारा भी जब वीडियो में आता है तो ये इंसान एक अच्छी खासे स्क्रिप्ट के साथ आता है, एक कहानी लेके आता है कि आखिर उस कहानी में मतलब क्या हुआ था। और ये इंसान अपनी ही कहानी में फिर से फंस के चला जाता है। ये बताता है कि पुलिस को बुलाना पड़ा था, पुलिस घर आई थी, पुलिस ने लप्पी को समझाया। लेकिन जब इसका दूसरा वीडियो आता है जहाँ पे इसकी बीवी मस्त पैकिंग कर रही है, कपड़े सरिया रही है, क्योंकि उसको अपने बर्थडे में जाना है, बर्थडे मनाने मतलब बिहार आना है, वहाँ पे उसकी बीवी जो है मतलब मस्त अपना पैकिंग कर रही है। और वहाँ पे उसकी बीवी कह रही है कि भाई हम लोग सुबह उठे तो हम थाने गए, यहाँ की पुलिस बहुत एक्टिव है, पुलिस ने मुझे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, इतना अच्छे से रिस्पॉन्स किया कि हमें विश्वास नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। पुलिस हमको बोली कि भाई तुम परेशान नहीं हो। यहाँ तक लप्पी महारानी करे कि एक एक करके सबका हिसाब होगा। तुम्हारे कर्म बहुत खराब है लप्पी, तुम्हें बहुत दुख झेलना है, तुम याद रखना। आज तुमको बहुत मजा आ रहा है, आज तुम जनता के दिमाग के साथ खेल रहे हो, ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेल रहे हो ना। एक बात याद रखना, तुमको तो बहुत भुगतना है। आज तुम्हारे पीछे जो लोग नारा लगा रहे हैं ना कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, वो तुम्हारे दुश्मन है, वो तुमको गड्ढे में गिराना चाह रहे हैं। आज तुमको किसी की बातें अगर बुरी लग रही है, जब तुमको लोग सच का आईना दिखा रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, अभी रुक जाओ, आज तुमको बहुत बुरा लग रहा है ना, एक बात याद रखना कि जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे कर्म लौट के आएंगे ना, वही इंसान तुमको याद आएगा जो तुम्हारे बारे में आज बुरा बोल रहा है, जो गलत बोल रहा है। जो तुमको सही बोल रहे हैं, तुम्हारे गलतियों में तुम्हारा साथ दे रहे हैं ना, वो कभी तुम्हारे सगे नहीं हो सकते हैं। ये जिनको तुम स्क्रिप्ट लिख के जो दिए थे, रात में जो बांटे थे, और बहुत लोग जो आके अपना स्टेटमेंट दे रहे थे कि अभी लप्पू भैया से मेरी बात हुई है, हॉस्पिटल में है, लप्पी तुम नहीं हार सकती हो, तुम कैसे हार सकती हो। भाई साहब पता नहीं ये लोग किस टाइप के प्रवृत्ति के लोग हैं कि अगर कोई गलत करता है तो लोग उसको समझाता है कि भाई गलत मत करो, प्लीज रुक जाओ,
क्योंकि ये कर्मा जो है ना लौट के आता है, लेकिन लप्पू को भाई नहीं। अब बात करते हैं कि इनको लोग कमेंट क्या किए हैं लप्पी महारानी के कंडीशन देख के, कि भाई लप्पू ये कह रहा है, बंदा खुद अपने झूठ में फंस गया। ये कह रहा है कि भाई हम 9 बजे सो गए थे, ठीक है, हम भी सो गए थे, लप्पी भी सो गई थी, लेकिन हम अचानक से मेरी नींद खुलती है और लप्पी जो उठ के दीवार में सर मारने लगती है। आप सोचिए कि बिना मतलब के बेवजह का उठ के अगर सोया हुआ इंसान सोया हुआ है और अचानक से उठ कर दीवार में सर मारता है, वो कौन मारता है? यानी कि उसको पागलपन का दौरा पड़ रहा है। तो उसको भाई तुम डॉक्टर से इलाज करवाओ, ना कि तुम उसको पुलिस बुलाओ और पुलिस आके उसको कन्विंस करे, क्योंकि ये तुम्हारी लप्पी जो है ना पूरी तरह से पागल हो चुकी है। लेकिन लप्पी का जो दीवार में सर मारने वाली बात कहीं से भी सही नहीं साबित हुई, कहीं से भी नहीं, रत्ती भर सही नहीं साबित हुई। मैं और एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इनको कमेंट क्या आया, जहाँ पे लप्पी महारानी एक मतलब इनका फोटो आया है, जहाँ पे दिखाई है कि हाथ में कुछ पेपर है, सामने पुलिस बैठा हुआ है और वहाँ लप्पी महारानी जो है फुल मेकअप में गई है और इनके चेहरे पे रत्ती भर भी नहीं दिख रहा है कि इन्होंने अपने आप को हार्म करने की कोशिश की है। इनको लोग यहाँ पे कमेंट किए हैं, मेकअप करके थाने गई है, शर्म नहीं है तुमको? तुम लोग इतने बड़े झूठ हो, फिर पूरी फैमिली ये सब लोग जानते हैं ये लोग पैसे के लिए कितना गिर गए हैं, पैसा कमाने के लिए किस हद तक गिर सकते हो लोग। अगर तुम्हें समझ आ गया है कि नेगेटिव कमेंट्स का असर तेरी बीवी पे है तो तत्काल प्रभाव से वीडियो बनाना छोड़ देना चाहिए तुम दोनों को। वीडियो बनाना छोड़ देंगे तो इनके घर में दाल भात चुरचुर भुजिया कहाँ से चलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि इनका और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, ये है वो है, लेकिन सबको पता है कि इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, इनके पास कमाने का दूसरा कोई जरिया नहीं है। अब बात करते हैं पैसा 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 कितना गिरोगे। आपने भी तो कुछ कहा सुनी करके भी दूसरे को मतलब फंसा रहे हैं। सही बात है, अगर मान लीजिए कि भाई साहब ये इस तरह का मतलब हो सकता है कि सबको पता है कि लपुआ जो है वो मतलब हमेशा लप्पी को बोलता है कि शूट करो, प्रमोशन करो, मतलब उसको चैन से सोने नहीं देता है। हो सकता है कि लप्पी जो है इसको नींद आ रहा होगा और लप्पी को ये परेशान कर रहा होगा कि शूट करो और वो नहीं करना चाह रही हो, इसलिए इन दोनों में बहस हुआ होगा और ये लप्पू सोचा होगा कि चलो भाई इस बहस को मतलब भजा लेते हैं और मैं लप्पू एक कम्युनिटी लगा देता है। इसको लगा होगा कि कम्युनिटी लगाने के बाद मतलब ऑडियंस जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएगी, क्योंकि मुझे दिखाए या ना दिखाए मेरी बीवी के नाम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए अपना नाम नहीं अपनी बीवी का नाम, क्योंकि आप देखे होंगे कि हमेशा ही अपनी बीवी को आगे करता है। अगर लाइव में भी आता है ना तो इसको पता है कि मेरा जो चोमू जैसा शक्ल किसी को नहीं पसंद है, इसलिए हमेशा अपनी बीवी को आगे करता है। मतलब सोचिए कि कितना ही गिरा हुआ इंसान है जो बीवी की कमाई खाता है बीवी को आगे करके। इसके बाद इनको कमेंट्स आता है, अगर तुम्हें अगर इसके बाद है चल बे घटिया इंसान, तुम लोग कितने गिरोगे। अब गोवा हम लिए पैसे खत्म हो गए हैं, बर्थडे पार्टी में अरेंजमेंट स्टार्ट, या अपने आप को मतलब सेलिब्रिटी समझने लगे हो, चूसा हुआ आम। ये पागल जब पति किसी और के पास था तब ये सब कुछ नहीं हुआ और अभी ये सब दिखावा है। फैमिली को बाइकआउट करो सोशल मीडिया से। सही बात है, क्योंकि इनके देखिए ये क्या है, ये बहुत ग्रैंड पार्टी, ठीक है। तो इनको पार्टी के बाद भी पार्टी से पैसे निकालने और पार्टी करने के लिए भी इनको पहले पैसे निकालने हैं, क्योंकि आप लोग खुद सोचिए कि इनके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है। एक वो जो स्कूल है इनका, जिसमें मतलब उस स्कूल में इतने बच्चे हैं, बस मात्र इतने बच्चे कि जिससे उस स्कूल के जो टीचर है ना उसका खर्चा निकलता होगा। और इनका जो नया स्कूल खुला था जो स्मार्ट स्कूल करके ये जो नारा लगाते थे, आखिर वो स्कूल कहाँ चला गया इनका वो स्कूल? क्या वो स्कूल पे ताला बंद हो गया? मतलब मुझे लगता है कि पब्लिक को ये चीजें इनसे पूछनी चाहिए कि आखिर वो स्कूल कहाँ चला गया भाई तुम्हारा। उसके बाद है मतलब कि इनको मतलब है तुम लोग घूमते हो फिर दीवार में सर मारते हो और घूमते हुए ब्लॉग क्यों बता देते हो। उसके बाद है एडिट फोटो है, हॉस्पिटल के जगह पुलिस स्टेशन है। उसके बाद है तुम लोग खुद में क्या नहीं कर सकते हो, हमेशा किसी न किसी के चक्कर में गलत ही करते हो, जिंदगी बर्बाद कर लो, अच्छा कंटेंट बनाओ। तुम दोनों साथ रहते हो लेकिन साथ हो के भी कभी सोचना मतलब लपी को हटा दो तो तुम क्या हो। सही बात है, अगर ये लपी को हटा देना तो मुझे लगता है कि इनका ब्लॉग कोई नहीं देखेगा, मतलब इनको थूकने कोई नहीं जाएगा। ये है इनकी सच्चाई। उसके बाद है चल भड़वा तेरा नाटक बहुत होता है।
सोचिए, इनको लोग भड़वा बोल रहे हैं, कोई दल्ला बोलता है, कोई बीवी का गुलाम बोलता है, कोई बोलता है बीवी का कमाई खाने वाला, भड़वा उसी को कहते हैं। तो ये है इनकी औकात, सोशल मीडिया पे जो इनकी औकात है ना वो ये है। ये भले मतलब यूट्यूब में इनके मतलब 1 लाख समथिंग मतलब ये है, सॉरी मतलब 1 मिलियन समथिंग इनके सब्सक्राइबर हैं, और वहाँ पे इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो कुछ जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं जो इनसे मतलब अटैच हैं। लेकिन सोचिए कि जितने इनके सब्सक्राइबर हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ कमेंट्स नहीं आते हैं। कमेंट्स तो आते हैं, इनको नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स कम आते हैं, और इनकी हरकतों के बाद इनकी इतनी गालियाँ पड़ती हैं। लेकिन ये है बेशर्म। आप सोचो कि ये दोनों मियाँ बीवी किस तरह के बेशर्म हैं, किस मुंह से आए और फिर से एक झूठ परोसने की कोशिश की, और फिर से अपने ही लोगों को ये गुमराह करके गए। लेकिन मैं मानती हूँ भाई अंधभक्तों को कि कैसे कुछ लोग हैं जिनको ये दिखाई नहीं देता कि ये इंसान मतलब एकदम हम लोग को क्या बोले, एकदम सीधे सीधे बेवकूफ़ बना रहा है। तो चलिए, अंधभक्तों का हम कुछ नहीं कर सकते, सबकी अपनी सोच है, अपनी मर्जी है, जिसको जो सोचना है सोचे। लेकिन ये इंसान घटिया है और हमेशा ये घटिया ही रहेगा। तो चलिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय और राधे राधे। तब तक सबको बाय बाय एंड राधे राधे।